नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में हम बिहार में प्रत्येक राजनीतिक दल और उसकी भूमिका का लगातार विश्लेषण करते हैं। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके लिए जिम्मेवार कौन कौन सी परिस्थितियां रही, कौन कौन से कारक रहे। मतलब कांग्रेस का अर्श से लेकर फर्श तक का हम आज जो एक तरह से जो स्थितियां बनी है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस कांग्रेस को, जो कांग्रेस फर्श से अर्श पे चली गई थी, उसे राहुल गांधी किस प्रकार से फिर से फर्श पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी का मेहनत कितना सफल होगा बिहार में कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने में। अगर जब हम कांग्रेस पार्टी की इस बात की चर्चा करेंगे कि आज वर्तमान में परिस्थिति क्या है और कैसे कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी दोबारा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जानना होगा हमें इतिहास कांग्रेस पार्टी का। और इतिहास जानने के लिए आपको एक काम केवल करना होगा कि वीडियो को थोड़ा लंबा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा आपको लगेगा कि ये केवल और केवल आधी अधूरी बातें आपको समझ में आएगी, पूरी बात आप नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के अर्श और फर्श के बीच की गतिविधियों को, तो हमें जाना होगा 1990 में। इसलिए कि 1990 एक टर्निंग पॉइंट रही थी बिहार की राजनीति के इतिहास में। क्यों? इसलिए कि 1984 और 1985 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव था, जिसमें आपको पता है कि इंदिरा गांधी की शहादत के बाद एक सहानुभूति की लहर चली थी। रिकॉर्ड सीटें जीतकर राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे और 1985 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत भारी बहुमत से सरकार बनी थी बिहार में। ठीक है, और ये दोनों चुनाव लड़े गए थे। इंदिरा गांधी की सहानुभूति शहादत के बाद जो उपजी सहानुभूति के लहर पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन 89 और 90 में क्या हुआ, ये सबसे टर्निंग पॉइंट है। 89 में दिल्ली में पहली बार कांग्रेस पार्टी, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार में नहीं थी। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। तो बीपी सिंह की सरकार बनी और बीपी सिंह की सरकार बनी, उससे भी पहले इस कांग्रेस की बने फर्श से अर्श में जाने का पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी कुछ कांग्रेसियों के द्वारा ही, और उन लोगों के बहकावे में राजीव गांधी आते गए। पहला काम क्या हो रहा था, आप गौर कीजिए। पहला काम यह हो रहा था कि राजीव गांधी ये सोच रहे थे कि हिंदू और मुसलमान को एक साथ ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ये दोनों वोट जो है किसी भी कीमत पर बटे नहीं, क्योंकि वो डर गए थे राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह के अभियान से। बोफोर्स तोप घोटाले की चर्चा करके जिस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह का ग्राफ बढ़ता जा रहा था देश की राजनीति में, उससे डरकर राजीव गांधी ने 2-3 गलतियां कर दी। एक तो शाहबानों के मामले में गलती हुई, दूसरा गलती हुई राम जन्मभूमि का ताला खोलने के मामले में, या और इस प्रकार की कई, जिससे राजीव गांधी ये अनुमान लगा रहे थे कि हम अगर दोनों को साथ लेते हैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का मुद्दा जो है वो पीछे चला जाएगा। चूंकि आपको पता है उन दिनों जो इंडियन एक्सप्रेस से लेकर हर अखबार राजीव गांधी के मिस्टर क्लीन की छवि पर एक प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा था। राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था और उसमें जितने मीडिया हाउसेज थे सब के सब जो है राजीव गांधी के पीछे पड़े हुए थे। विपक्ष पूरा फिर से 77 की तरह एक प्रकार से यूनाइट हो रहा था। और इस बार खास बात यह था कि रामो और बामो दोनों एक साथ आ रहा था। आप याद कीजिए 77 में भी वामपंथी पूरी के पूरे वामपंथी कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे। कम्युनिस्टों का एक घटक ही कांग्रेस के खिलाफ था, दूसरा घटक इंदिरा गांधी के साथ था। लेकिन इस बार क्या हो रहा था, इस बार जनमोर्चा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई सीपीएम जितने भी वामपंथी संगठन है, ये सब जो है वाम मोर्चा बनाकर एक साथ आ गए थे। इसीलिए राजीव गांधी अपने सहयोगियों, सहायकों के फेरा में फंसकर
ऐसी गलतियां करते गए जिसका नुकसान हुआ क्या कि न घर के रहे न घाट के रहे। मतलब धार्मिक आधार पर सोचने वाले न हिंदू कांग्रेस के साथ बचे न मुसलमान, मतलब सबका अविश्वास बनता गया। एक तरफ हम अगर राम जन्मभूमि के ताला खोलने का श्रेय लेते हैं तो फिर मुसलमानों की नाराजगी होती है, दूसरा तरफ जब हम कहते हैं कि नहीं विश्व हिंदू परिषद को हम कोई मतलब काम आगे नहीं करने देंगे, राम जन्मभूमि आंदोलन चलाने नहीं देंगे, आप अगर हमला करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर और ये कहते हुए कि हिंदू सांप्रदायिकता फैला रही है, तो फिर दोनों कंट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इस कारण से कांग्रेस वहां जाल में फंसती दिखी। उसके बाद बिहार जैसे राज्य में, अगर हम बिहार सेंट्रिक आज विश्लेषण करने का प्रयास करें तो बिहार जैसे राज्य में क्या हुआ, बिहार जैसे राज्य में एक और घटना घट गई। मैं विधानसभा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं, भागलपुर दंगा। और भागलपुर दंगे में सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी भूमिका और वहां पर पुलिस की भूमिका के कारण दोनों संप्रदाय, वहां भी एक गलती हुई कि दोनों बारी बारी से हिंदू भी नाराज हुए, मुसलमान भी नाराज हुए। इस प्रकार की गलती कांग्रेस ने की जिसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदू तो नाराज हुए ही, मुसलमान भी नाराज हो गए, दोनों के दोनों नाराज हो गए। तो फिर न घर के रहे न घाट के रहे। तो विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की भारी पराजय हुई। एक तो वही मुद्दा आगे बढ़ रहा था विश्वनाथ प्रताप सिंह वाला भ्रष्टाचार का, साथ साथ भागलपुर दंगे में कांग्रेस पार्टी की भूमिका। वैसे ही जैसे केंद्र की राजनीति में उत्तर भारत से कांग्रेस के साफ होने का मूल कारण, तो कांग्रेस को जो 1989 के लोकसभा चुनाव में भी 191-92 सीटें मिली थी, वो दक्षिण भारत से ज्यादा थी। उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही सफाया हुआ था। तो इसका असर क्या पड़ा कि बिहार विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी हार गई और विधानसभा चुनाव हार गई। बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। तो इन दोनों को राम जन्मभूमि आंदोलन चूंकि अपने परवान पर थी, तो इन लोगों ने जो कड़ी कार्रवाई की, लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और मुलायम सिंह यादव ने 90 में गोली चलवाई वहां अयोध्या में। इसका परिणाम क्या हुआ कि मुसलमान समुदाय जो कांग्रेस से नाराज था, उसको दोनों राज्यों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में, एक नया मसीहा मिल गया लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के रूप में। लालू यादव को इसलिए मसीहा मान लिया गया क्योंकि लालू यादव, लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने गिरफ्तार किया समस्तीपुर में, और मुलायम सिंह यादव को इसलिए मिला कि मुलायम सिंह ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवक अयोध्या में पहुंचे तो उन पर गोली चला दी। तो जैसे ही उनको नया मसीहा मिला, कांग्रेस से उनकी विरक्ति। दूसरा गलती, एक गलती तो यहां हो गई कांग्रेस से कि कांग्रेस अपनी रणनीति में ही फेल कर गई और उसका फायदा उठा लिया बिहार में, दोनों क्षेत्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में। चूंकि आप कहें दूसरा मुद्दा उससे भी ज्यादा नुकसान किया कांग्रेस पार्टी को, वो था मंडल आयोग के विरोध करने का। 1990 में सितंबर में जब देवीलाल के विद्रोह करने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, तो देश भर के अंदर कांग्रेस एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल थी, बड़ा राजनीतिक दल, जिसने खुलेआम मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध किया। दिल्ली में राजीव गांधी विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे, सड़क से लेकर संसद तक। बिहार में जितने भी कांग्रेस पार्टी के फ्रंट लाइन लीडर्स थे, सब के सब सड़कों पे मंडल आयोग के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन करवा रहे थे। चाहे उस समय में, अब तो वो बीजेपी में है, महाचंद्र प्रसाद सिंह हो, राजेंद्र सिंह बिस्मिल हो, राजो सिंह हो, कृष्णा शाही रही हो, हरखू झा रहे हो, कुमुद रंजन झा कांग्रेस पार्टी के, योगेश्वर झा हो, तपेश्वर सिंह जो विक्रमगंज के थे सहकारिता नेता, वो रहे हो, ये जितने भी थे, सब के सब ने सड़क पर आकर मंडल आयोग का विरोध किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी ने दूसरा नंबर स्पॉट जो है पर कब्जा कर लिया।
और एक बार जब कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे गई तो लगातार गिरती गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बिहार में कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं मिला, और दिल्ली में भी राजीव गांधी रहे नहीं 91 में। उसके बाद सीताराम केसरी, पीवी नरसिंह राव, जिनके लिए बिहार, सीताराम केसरी के लिए तो बिहार केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने का माध्यम बना लिया सीताराम केसरी ने। प्रधानमंत्री पद की लालसा में लालू यादव के साथ चले गए, तो मंडल आयोग का विरोध करना। फिर जब लालू प्रसाद यादव को संकट आया सरकार चलाने में, जब लालू प्रसाद यादव जेल जाने लगे, लालू प्रसाद यादव की मजबूरी हो गई अपना दल बनाकर, मतलब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लालू यादव, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। और जब लालू यादव जेल जाने लगे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना तय किया, तो जनता दल में विद्रोह हुआ। जनता दल में विद्रोह किया नीतीश कुमार ने, रामविलास पासवान ने, शरद यादव ने, कई विधायक पार्टी को छोड़कर चले जाने लगे, सांसद अलग होने लगे। तो लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, और उस राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के पास बहुमत नहीं था। तो बहुमत जब नहीं था तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 22 विधायकों के बल पर राबड़ी देवी की सरकार को कंधा दिया। मतलब यहां भी, मतलब न इस पार रहे न उस पार रहे, दो नाव की सवारी करने के चक्कर में एक तो पहले से लालू विरोधी समाज नाराज था कांग्रेस पार्टी से, मंडल आयोग के समर्थक जो थे वो नाराज थे, अब मंडल आयोग के विरोधी भी कांग्रेस से नाराज हो गए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव को समर्थन देकर लालू यादव की, राबड़ी देवी की सरकार को बचा लिया। हिंदू नाराज इसलिए कि राजीव गांधी ने कहा, साहबानों के मामले में कोर्ट के अदालत को फैसले को बदला, इसलिए कि राम जन्मभूमि आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की बयानबाजियां हिंदुओं के खिलाफ थी, और मुसलमान इसलिए नाराज कि भागलपुर दंगे में कांग्रेस पार्टी की भूमिका। और उतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने यह श्रेय भी लेना शुरू किया, एक ही साथ दोनों हाथ में लड्डू रखने की जो लालसा थी कांग्रेस पार्टी की, कि मुसलमान को भी खुश करे, हिंदू को भी खुश करे। कारण हुआ कि दोनों नाराज हो गए। यहां तक कि राजीव गांधी ने 1989 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी अयोध्या से किया था, हिंदुओं को खुश करने के लिए, चूंकि उनको मालूम था कि शाहबानो मामले में जो कांग्रेस पार्टी ने किया उस कारण से हिंदू समाज नाराज है। उसी दौरान कई देश भर के अंदर कई दंगे और हुए थे। उत्तर प्रदेश में कई दंगे, चर्चित दंगे हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका के कारण मुसलमान भी नाराज थे, कहीं कहीं हिंदू नाराज थे। तो एक तरफ हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक आधार पर दोनों में से किसी को, दोनों को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ने दोनों को नाराज कर लिया। बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद एक तरफ मंडल विरोधियों को भी नाराज किया कांग्रेस पार्टी ने, और मंडल समर्थकों को भी नाराज किया। अपने तौर से कांग्रेस पार्टी दोनों को साध रही थी, खुश करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ऐसी गलतियां होती गई कांग्रेस पार्टी से, जिससे सब के सब नाराज होते गए। अंतोगत्वा कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि तब तक समता पार्टी भी बन गई। बिहार में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रही, बल्कि चौथे नंबर की पार्टी बन गई। और 2010 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी 5वें नंबर की पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो शिखर से सिफर पर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। 2010 में सबसे खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का, मात्र 4 विधायक जीतकर आए। उस 4 में एक बात नोटिस करने वाली है कि 3 विधायक मुसलमान थे। मतलब अब भागलपुर दंगा, राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रभाव घट रहा था। 2005 की बात मैं बता रहा हूं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, मुसलमानों की नाराजगी घट रही थी। घट इसलिए भी रही थी कि बीजेपी की ताकत बढ़ रही थी, बीजेपी के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था राष्ट्रीय स्तर पर। इसीलिए कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत से मुसलमान दोबारा कांग्रेस के पास वापस आने लगे थे। लेकिन केवल मुसलमान आ रहे थे, लेकिन मुसलमानों को यह भरोसा नहीं था कि हम अगर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो कांग्रेस पार्टी चुनाव भी जीतेगी। इसीलिए मजबूती से मुसलमान जहां थे वहीं रह गए, राजद के साथ बिहार में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आज भी हैं।
आज भी पश्चिम बंगाल का भी मुसलमान इसीलिए ममता बनर्जी के साथ है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास और कोई वोट नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अन्यथा अगर कांग्रेस पार्टी आज ये साबित कर दे कि कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव जीतने की स्थिति में है, तो मुसलमान वोट कम से कम कांग्रेस के पास तुरंत का तुरंत आने को तैयार है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और यही 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुसलमान केवल कांग्रेस के पास नहीं है आज के दिन में। अब हम देखिए कि राहुल गांधी की भूमिका, यह चीज चला फिर 2010 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक, जब कांग्रेस पार्टी एकदम अपने आप को यह मन मस्तिष्क में बैठा चुकी थी कि हम लालू यादव के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी बिहार में क्षेत्रीय दलों की बी टीम है। एक बार बीच में उत्तर प्रदेश में कई बार कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किया 2010 के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा होने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि जो राहुल गांधी ने कहा ना कि रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े, तो चूंकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि रेस का घोड़ा हमारा कोई नेता छत्रप बिहार में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व सौंपती थी किसको? जो बारात का घोड़ा, जो लंगड़ा घोड़ा है उसको। तो ऐसे लोगों के बल पर कांग्रेस पार्टी कैसे रेस में शामिल हो सकती थी? नहीं हो पाई। अब 2025 देखिए, 2024 में जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन बने पार्लियामेंट में, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलना शुरू की है। और फ्रंट फुट पर ऐसा खेल रही है कि जनवरी से लेकर आज जून तक में राहुल गांधी, बिहार में विधानसभा चुनाव है, 6 बार बिहार आ चुके हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ। आज तक कोई कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेता 6 महीने में 6 बार बिहार आया है क्या? यह सबसे बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बिहार के मुद्दों को चुनाव के दृष्टि से एजेंडा बिहार के राहुल गांधी अब तय कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले चुनाव का एजेंडा प्रायः बिहार चुनाव का राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार तय करते थे, और बीजेपी, 3 पार्टियां। लेकिन इस बार क्या है, ये तीनों में से तीनों कोई भी एजेंडा तय नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी बिहार के चुनाव का एजेंडा तय कर पा रहे हैं। आप राहुल गांधी की सक्रियता का इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि कल भारत बंद है, चक्का जाम है 9 तारीख को, और उसका नेतृत्व करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए कि बिहार में सबसे पहला विधानसभा चुनाव अब होना है। तो यह परिवर्तन है। तो इसीलिए जब तक कांग्रेस पार्टी, जब तक अपने कहावत है कि हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं जिससे कि इतिहास में की गई गलतियों से सबक सीखें। तो सबक क्या है? ये सबक है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जब आप केवल, कि मैंने बताया जैसे अभी आपको, केवल कांग्रेस पार्टी हर को खुश करने का प्रयास कर रही थी। हिंदू को, मुसलमान को, अगरा को, पिछड़ा को, यादव को, दलित को, सबको खुश करने का प्रयास कर रही थी। परिणाम क्या हुआ? कोई भी खुश नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्या है? इस बार राहुल गांधी, कोई खुश हो चाहे नहीं हो, लालू यादव खुश हो अखिलेश प्रसाद सिंह के हटाने से, या लालू यादव दुखी हो, कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के हित में फैसला कर रही है। यह एक परिवर्तन है। और यही परिवर्तन पर अगर कांग्रेस पार्टी बरकरार रही, राहुल गांधी बरकरार रहे, तो कांग्रेस दोबारा बिहार में एक शक्ति के रूप में कांग्रेस पार्टी का उदय हो सकता है। इससे पहले भी जब जब कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, तब तब एजेंडा कांग्रेस ने तय किया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, एजेंडा तय जब जो करेगा, जो लीड करेगा, जो फ्रंट फुट पे खेलेगा, वही चुनाव जीतता है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको। आप देखिए, सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि 1990 के बाद आडवाणी की रथ यात्रा के बाद लालू यादव मुस्लिम काउज के चैंपियन बन गए, और वही लालू यादव अपने साथ भागलपुर दंगे के सबसे बड़े आरोपी कामेश्वर यादव को मंच पे बैठाया करते थे। यह होता है एजेंडा सेट करना। लेकिन कामेश्वर यादव लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी चुनाव में चर्चा का मुद्दा नहीं बना। यह तो मुद्दा तब बना कामेश्वर यादव जब 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कामेश्वर यादव को सजा दिलवाई,
सजा दिलवाई किसने? नीतीश कुमार ने। लेकिन मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता। ये होता है एजेंडा, चूंकि नीतीश कुमार उस एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ते। तो आप कितना भी बड़ा काम कीजिए, लेकिन अगर आपका एजेंडा क्लियर कट नहीं है तो फिर आपका चुनावी राजनीति में चुनाव जीतना मुश्किल। मुझे लगता है कि इस विषय पर आज के लिए इतना पर्याप्त है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर और जो बातें बची हुई है किसी अन्य दिन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।